30 साल पहले की घटना मात्र 15 साल बाद दोहराई जा सकती है और पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, या सिर्फ कश्मीर में नहीं, या सिर्फ केरला में नहीं, या सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, या बिहार में नहीं, या उड़ीसा में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर ये दोहराई जा सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से जो ज्वाला धधक रही है, आज कई फैमिलीज है रोती हुई आ रही है, निकल के बाहर से आंसू निकल रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन हम आज हिंदू आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ हम लोग सिनेमा देखने गए थे संयुक्त रूप से, क्योंकि हमारा विषय है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा विषय है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म की तारीफ की। बात सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ की नहीं है, उसमें ये भी दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने धारा 370 जो वहां से हटाने का काम किया है, ये बहुत ही पुनीत कार्य है जो उन्होंने किया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि मैं भारत के सभी हिंदुओं को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आज नहीं जगे तो जो ये सिनेमा देख लो, 15 साल बाद तुम्हारी बहू बेटियों के साथ इसी तरीके से आरी मशीन पे बहू बेटियां रख दी जाएंगी, तुम्हारे सामने तुम्हें गोली मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को इसी तरह से दफना दिया जाएगा। आप समझने का प्रयास करिए। हम फिल्म देख के, ये सच है कि कई बार रोना आया, लेकिन अपने को रोने को तब्दील करना है ज्वाला में। इस धधकती जो आत्मा है ना सीने में, ज्वाला को जो है बदलना है उसको, क्योंकि जिस तरीके से और पूरे भारतवर्ष में, मैं बार बार यह कहता हूं कि ये 30 साल पहले की घटना है, कोई 500 वर्ष या 1000 वर्ष पुरानी घटना नहीं है, कोई औरंगजेब अकबर की घटना नहीं है। ये 30 साल पुरानी घटना है और 30 साल पुरानी घटना 15 साल बाद दोहराई जा सकती है अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो। क्योंकि वो ये सपोले जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को आरी पे रखवा दिया था, जिस तरीके से जघन्य हत्याएं हुई लाइन से खड़े खड़े कर, कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदुओं की, आप ये मान के चलिए जिस तरीके से इनकी 14 बरस और 12 बरस की आयु के इनके सपोले हैं वो 18 वर्ष के हो जाएंगे। और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो आज 50 से ज्यादा विधर्मी पहुंचे हैं, मैं ये समझता हूं कि 50 नहीं, अगले 5 साल बाद वो 100 होंगे, अगले 10 साल बाद वो 150 होंगे और अगले 15 साल बाद वो 200, 2-3 हो जाएंगे और उनकी मेजोरिटी आ जाएगी। फिर यही हालत होगी जो उस समय फारूक अब्दुल्ला के सामने जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें दिखाया है, जो हिंदू ब्यूरोक्रेट्स थे, जो इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स थे, वो जाके फारूक अब्दुल्ला को बोलते थे कि पूरा कश्मीर जल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो लेकिन उस समय भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा नहीं, ये इंडिया का भाग नहीं है, वो अलग देश है और ये अलग देश है। तो कहने का मतलब है पूरी फिल्म में जेनोसाइड दिखाया हुआ है। और आपको बता दें, फिल्म देख के सब लोग कई लोग जाएंगे, भूल जाएंगे, बड़ी अच्छी फिल्म थी, मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आतंकवादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तमाम तरह के लोग तमाम बातें करेंगे। लेकिन देखिए, सत्य ये है कि 15 साल बाद अगर आज के डेट में जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो 15 साल बाद वो दुर्गति इस पूरे देश की होने वाली है। सुशील जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि इस पर सियासत हो रही है, तोड़ मरोड़ के स्टोरी को पेश किया गया। भारतवर्ष के सभी हिंदुओं से या इंटेलेक्चुअल से या तथाकथित जो सेकुलर हरामखोर हैं, उनसे बोलना चाहता हूं कि ओक की किताब पढ़ो, उसमें पूरी सच्चाई है। ये फिल्म तो मात्र 1% भी नहीं है, मैं पूरी किताब पढ़ा हूं, आप पढ़ेंगे कि यही कह रहा हूं, रोना नहीं है, ज्वाला को धधकाना है। और पूरे देश में अगर इस बात को, अगर 15 साल बाद ये घटना पूरे देश में न घटे तो इसके लिए आपको सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नीति पे भरपूर और पुरजोर प्रयास करके जल्द से जल्द लागू कराना पड़ेगा। नहीं तो ये जिस तरीके से इनकी स्पीड बढ़ रही है जनसंख्या की, ये इसी तरह से जेनोसाइड देश में होता रहेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सर, आखिरी सवाल, फिल्म बहुत हृदयविदारक है और मैं फिर कह रहा हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी है। विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी ने निगेटिव रोल किया हुआ है। अनुपम खेर का रोल तो विश्वास मानिए कि जीवन में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। तमाम सिनेमा देखा हमने, हम आपके एक और फैमिली थी, तमाम अनुपम खेर के ऐसी फिल्में हैं जो बहुत सराहनीय हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इतिहास में ये अनुपम खेर दर्ज हो जाएंगे, हिंदुओं के हृदय में दर्ज हो जाएंगे। एक्चुअल में आप जो रोल की बात कर रहे हैं, कोई भी रोल जब ऊपर घटा होता है
जैसे अनुपम खेर की कहानी जो बात कर रहे हैं, जब किसी के ऊपर कोई घटना घटी होती है, जब उसको करना पड़ता है तो आदमी को उसको सोच सोच के उसको उस तरीके का अपने आप एक्टिविटी हो जाती है। दूसरी चीज़, ये फिल्म नहीं है, ये वास्तविक स्टोरी है, इसको फिल्म आप नहीं कर सकते। और रोल की बात ही नहीं, इसमें सब ने अपने जो भी घटनाएं हैं उसको 1% क्या 0.1%, क्योंकि देखिए पिक्चर बनाने के कुछ मैंडेटरीज होते हैं, उसमें उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए उसको दिखाया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है तो वास्तविक क्या मंजर रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा, उसको आप समझ सकते हैं। चलिए सर, सर बताएं क्या